रोशन, प्लीज प्लीज मुझे घर जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे यहाँ ले आए? प्लीज मुझे घर जाने दो ना। क्यों? डर लग रहा है यहाँ पे? मुझे भी लगता था जेल में, जहाँ तूने मुझे भिजवाया था। जानती है मैंने इतने दिन इतनी रातें वहाँ कैसे गुजारी? और तू मुझे कह रही कि मैं तुझे यहाँ से जाने दूँ? इतनी आसानी से छोड़ दूँ तुझे मैं? हाँ? जेल तुम मेरे कारण नहीं, अपनी गलतियों की वजह से गए थे। मुझे छोटी माँ ने सब बता दिया। तुमने अनीता की गंदी तस्वीरें खींची थी। अरे इसी कारण उसने आत्महत्या भी की। हाँ कोई ना, ये सही है कि अनीता के फोटो मैंने ही खींचे थे, और चाहता तो मैं तुम्हारे फोटो भी खींच सकता था। और अनीता की नहीं, मैंने तो बहुत सारी लड़कियों के वैसे फोटो खींचे हैं। मगर मैंने तुम्हारे साथ वो सब तो नहीं किया जो मैंने उन लड़कियों के साथ किया। क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करने लगा था, सच्चा प्यार। और तुम, मैंने भी तुमसे किया था सच्चा प्यार। हाँ, उसका बदला तुमने मुझसे इस तरह लिया। मुझे यहाँ ले आए तुम। जानती हो कोई ना, जिस लड़की को कभी मैंने बहुत प्यार किया था ना, जिससे कभी मैं शादी करना चाहता था, ये आज मैं बर्बाद होते हुए देखना चाहता हूँ। समझी तुम? बर्बाद होते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए कोई हमदर्दी नहीं है, समझी तुम? कोई हमदर्दी नहीं है। दीपा, तुम इस समय? ये सब क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? इतनी चोटें देखने के बाद भी क्या ये सवाल जरूरी है? दीपा, हुआ क्या? कम से कम बात तो बताओ। अजय ने मुझे बहुत मारा। मैं वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आई हूँ। क्या? इस तरह हैरान क्यों हो रहे हो तुम? आखिर वो घर एक ना एक दिन छोड़ना ही था मुझे। कब तक सहती रहती? हाँ दीपा, लेकिन तुम्हारा इस समय इतनी रात को मेरे घर पर आना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है दीपा। तो क्या अजय के घर में रहकर उसके जुल्म सहते रहना ठीक है? सब कुछ सहने की सीमा होती है सूरज। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ दीपा, लेकिन तुम परेशान हो गए हो ना? तुमने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे तुम्हारे पास आ जाऊंगी? नहीं, मैं ये सब सोच के परेशान नहीं हो रहा हूँ। मैं ये सोच के परेशान हो रहा हूँ कि तुम इतनी रात को मेरे घर पर आई हो, किसी ने देख लिया तुम्हें तो। मेरे ख्याल से दीपा, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। वापस? क्या तुम मुझे उस अजय के पास जाने के लिए कह रहे हो जिसे तुम अच्छी तरह से जानते हो? दीपा, मैं तुम्हारी बदनामी नहीं चाहता। चाहे जो हो जाए, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। सूरज, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी।
बेचारी की हालत तो बहुत बुरी है। ए स्वीटी, बहुत रो चुकी है क्या? मेरा नाम स्वीटी नहीं, कोना है। अब भूल जा अपने इस नाम को, ले ये ड्रेस पहन ले। क्यों पहनूं? क्यों पहनूं ये ड्रेस मैं? क्यों पहनूं? अरे पहन ले, ऐसी सूरत देखकर तुझे कौन पसंद करेगा? तुम चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना तुम चली जाओ यहाँ से। तू ये ड्रेस पहन ले, फिर हम चले जाएंगे। तुझे बिना पहनाए बिना सजाए यहाँ से चले जाएंगे तो बॉस नाराज हो जाएगा। तुम सब की सब गंदी लड़कियां हो, गंदी लड़कियां, और मुझे भी अपने जैसा गंदा बनाना चाहती हो। तुम चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, प्लीज चली जाओ। शामली ऐसे नहीं मानेगी, जरा पकड़ कर इसे बाथरूम में ले चलो। नहीं, छोड़ दो मुझे, नहीं छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। आजा यहाँ चाय ले लो शांत भाभी। सर, ये वही आदमी है जिसने रोशन की जमानत दी थी। इसने जमानत दी थी? जी सर। क्यों बे, क्या नाम है तेरा? लक्ष्मण। रोशन को जानता है तू? नहीं सर, मैं किसी को नहीं जानता। झूठ बोलता है। जानता नहीं था तो जमानत कैसे दी? कहाँ रहता तू? आनंद नगर चाल में साहब। इसका मतलब रोशन भी वहीं कहीं रहता होगा, है ना? पता नहीं साहब। तुझे पता नहीं होगा तो क्या मुझे मालूम होगा? चल बता, रोशन कहाँ रहता है? मैं इस नाम के आदमी को जानता ही नहीं साहब। बिना जान पहचान के जमानत दे दी? जमानत? जमानत तो मुन्ना के कहने से दी थी साहब। मुन्ना? हाँ, हमारे चाल में रहता साहब। उसने कहा राशन कार्ड लेके कोर्ट में पहुंच जाओ। मैं पहुंच गया। उसने राशन कार्ड के फोटोकॉपी किए, मेरे दस्तखत लिए और मुझे 2000 रुपये दिए साहब। तो ये बात है? हाँ साहब, मुन्ना ने पहले भी राशन कार्ड के फोटोकॉपी के 1000 रुपये दिए थे साहब। इसका मतलब हमारे लिए मुन्ना का पकड़े जाना बहुत जरूरी है। कृष्णकांत, यस सर। तुम जरा मुन्ना का पता लगाओ। ओके सर। जल्दी। देखिए, आप लोग घबराइए मत। समझिए कि आपकी बेटी आपको 1-2 घंटे में मिल जाएगी। आइए सर, आइए। देखो, पास मत आना, छूना मत मुझे। अरे पैसे दिए हैं, छूंगा कैसे नहीं। आगे आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। हाँ, ये
प्रतिभा, रत्ना आंटी, मैं कोई ना। किसका फोन था? बताओ ना रत्ना, फोन किसका था? रॉन्ग नंबर था। हेलो। हेलो, शारदा बोल रही हूँ। हाँ, इस वक्त कहाँ हो आप लोग? हम अभी पुलिस स्टेशन में ही हैं। कुछ पता चला कोयना का? लेकिन उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर जी, दरवाजा खोलिए सर जी। सर जी, लड़की दरवाजा खोलिए। सर जी, सर जी, दरवाजा खोलिए। वो लड़की खोलिए। सर जी, सर जी, दरवाजा खोलिए। वो लड़की दरवाजा खोल। सर जी, सर जी, दरवाजा खोलिए। वो लड़की दरवाजा खोल। सर जी, दरवाजा खोलिए। सर जी, दरवाजा खोलिए। सर जी, सर जी, दरवाजा खोलिए। सर जी, सर जी, लड़की दरवाजा खोलिए। सर जी, सर जी, दरवाजा खोलिए। वो लड़की दरवाजा खोल। मेरी कोयना मिल जाएगी ना? हाँ, कोई ना जरूर मिलेगी, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा सुनिए, किसी का फोन आया था क्या? नहीं। किसी का भी नहीं? हाँ, वो रत्ना के 2 फोन आए थे और किसी का नहीं आया। दरवाजा खोलिए सर जी। सर जी, सर दरवाजा खोलिए। सर जी, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलिए। वो लड़की दरवाजा खोल। सर जी, सर जी, सर दरवाजा खोलिए। सर जी, सर जी, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलिए। सर जी, सर जी, दरवाजा खोलिए। वो लड़की सर जी दरवाजा खोल। मैं कहता हूँ दरवाजा खोल। सर जी, दरवाजा खोलिए। वो लड़की दरवाजा खोल। जैसे ही कुछ पता चलता है मुझे तुरंत फोन करके बताइए, बहुत चिंता हो रही है। सर जी, दरवाजा खोलिए। वो लड़की। सर जी, सर जी, दरवाजा खोलिए। लड़की दरवाजा खोल। लड़की। सर जी, दरवाजा खोलिए। सर जी, सर जी, सर जी, दरवाजा खोलिए। सर जी, सर जी, सर जी, दरवाजा खोलिए। सर जी, दरवाजा खोलिए। सर जी, सर जी, दरवाजा खोलिए। सर जी, दरवाजा खोलिए। सर जी, सर जी, दरवाजा खोलिए। लड़की दरवाजा खोल। लड़की। जैसे ही कोयना की कोई खबर मिलती है मैं आपको फोन कर दूंगी। ओके, फोन रखती हूँ। सर जी, क्या हुआ? क्या हुआ? सर जी, सभी क्या हुआ सर जी? प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो मुझे। सर जी, सर जी, अरे क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? अरे आपको बहुत चोट लगी। आइए, चलो। छोड़ दो। सागर, बेटी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी कोयना दीदी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। भगवान करे कि वो घर जल्दी आ जाए। मुझे उनकी बहुत याद आती है। आएंगी बेटे, कोयना दीदी जल्दी घर आ जाएंगी। भगवान मेरी नहीं तो कम से कम तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे।
ये लो, दूध पी लो। कब तक इस तरह गुमसुम से बैठी रहोगी दीपा? अजय के बारे में सोच रही हो? अच्छा ये बताओ, तुम्हें मेरे घर आते हुए डर नहीं लगा? तुम मेरे लिए गैर नहीं हो सूरज। हाँ लेकिन दीपा, दुनिया वालों को तुम्हारे और मेरे बारे में कुछ नहीं पता। वो कुछ भी समझ सकते हैं। वो तुम्हें बदनाम कर सकते हैं, तुम्हें बेइज्जत कर सकते हैं। मेरी जितनी बेइज्जती अजय कर सकता था उसने कर दी। रहा सवाल दुनिया वालों का, तो मैं उनसे क्यों डरूं? क्या किया दुनिया वालों ने मेरे लिए? और फिर दुनिया की सोच सोच के ही मैं 7 साल अजय के जुल्म सहती रही। फिर भी दीपा, रहना तो हमें इस समाज में है। कल को लोग तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कहेंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? कोई क्या कहेगा? यही ना, मैं रात भर तुम्हारे पास रही थी, जिसे जो कहना है कह दे। तुम गुस्से में हो दीपा? मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ सूरज, और अगर ये बात मैं गुस्से में कह रही हूँ तो चाहूंगी मेरा गुस्सा कभी ना उतरे, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो गई है। पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है। अब मैं अजय के साथ एक पल के लिए नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। हाँ दीपा, लेकिन लोगों की बात छोड़ो, तुम अपनी बात करो सूरज। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें अपना मानती हूँ, इसलिए तुम्हारे पास चली आई। लेकिन अगर तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा न लगा हो और तुम्हें लगता हो कि कल को मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो सकती है, तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी चिंता नहीं है दीपा, मुझे चिंता तो सिर्फ तुम्हारी। मैं नहीं चाहता कि दुनिया वाले तुम्हारे बारे में कोई उल्टी सीधी बात करें। उन्हें जो कहना है कहने दो। तुम सिर्फ ये बताओ, तुम क्या कहते हो? मैं तुम्हारे साथ हूं दीपा, हमेशा। चल अंदर। अरे छोड़ो ना, बड़े साहब जानते हैं ना मुझे। वो तो तुझे अभी पता चल जाएगा। लीजिए सर, मुन्ना को ले आया हूँ। सलाम साहब। साहब मैंने कुछ किया भी नहीं है और ये जबरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आया। किसके लिए काम करता है और क्या काम करता है? ऑटो चलवाता हूँ साहब, 3 ऑटो है मेरे पास। रोशन को कैसे जानता है तू? रोशन? कौन रोशन सर? जिसकी जमानत दी तूने। मैंने किसी की जमानत नहीं दी सर, और ना ही मैं किसी रोशन नाम के आदमी को जानता हूँ। तो फिर जमानत क्यों दी और किसके कहने पर दी? और उस ऑटो वाले को तूने 2000 रुपए क्यों दिए रोशन की जमानत के लिए? कौन ऑटो वाला सर? मैं किसी ऑटो वालों को नहीं जानता और ना ही मैंने किसी को पैसे दिए हैं। यही तो मैं जानना चाहता हूँ, किसके कहने पर पैसे दिए? एक साफ साफ बता दे, वरना। साहब जब कोई बात ही नहीं है तो साहब क्या बताऊं मैं आपको? सच्ची बोलता साहब, कोई बात नहीं है साहब। कृष्णकांत, तेरा इसको अंदर ले जा, थोड़ी खातिरदारी कर, सब साफ साफ बता देगा। ओके सर। सर लेकिन चल बेटा मुन्ना, सर, चल। लेकिन सर